सहज चर्चा का विशेष अंक चल रहा था। किसी कारणवश अशोक बब्बर जी से जो चल रही थी सहज चर्चा, उसमें व्यवधान आ गया। तो दोबारा मैंने इस कार्यक्रम को शुरू किया है और दोबारा इनवाइट कर लिया है। जुड़ नहीं पा रहे थे और जैसे ही जुड़ेंगे तो हम इस सहज चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो दिल की गहराइयों से उपज रही थी। हाँ जी, अशोक बब्बर जी को ऐड कर देता हूँ मैं। अब ऐड हो रहे हैं। राजू न्योलिया भी हेलो कर रहे हैं। हाँ जी, ज्वाइन हो गए। तो कुछ तकनीकी गड़बड़ आ गई होगी, तो आप अपनी बात अशोक बब्बर जी अ, वहीं से शुरू करें जहाँ रुकावट आई थी। रुकावट हाँ के जी, लिए हाँ खेद जी। है। तो ये दूसरा भाग शुरू हो गया है। पहला भाग मैंने सेव कर दिया है। हाँ जी, हाँ जी। अपना ये दो भागों में हो जाएगा प्रोग्राम। हाँ जी। हम बीकानेर में थे। जी। बस बीकानेर वाला तो इतना ही है, कभी खुशी हुई, कभी अपने किसी के काम आए। और वो आज कोई 15 साल हो गए, वो खुशी आज भी बनी हुई है। हम्म। बिल्कुल। और जब आदमी अच्छे कामों से जुड़ता है तो मुझे लगता है कि भी उसके आसपास और अच्छे काम मंडराने लगते हैं। और वाह। दिमाग में फिर वो अच्छा काम ही कुछ करने का आता है। लगभग अब हम उन दिनों में हम कुबली में ही थे, गांव में। मेरी मदर की डेथ हुई। तो गांव के अंदर आप ये सोचो भाई, 15-17 साल पहले नेत्रदान का तो कोई आसपास ही किसी को याद नहीं होता था। गांव के अंदर भी मैं अपने नेत्रदान करने, अच्छा। मैंने किसी को बिना पूछे, यहाँ तक कि अपने पिताजी को भी नहीं पूछा, मैंने किसी को बिना बताए, किसी को बिना पूछे, मैंने ब्लड, वो जो है, जो नेत्र वाले होते हैं हॉस्पिटल, उनको फोन किया, गंगानगर। और जब तक हमारे रिश्तेदार, हमारे परिजन, हमारे दोस्त गांव में पहुंचते, उससे पहले टीम पहुंच गई थी और मैंने नेत्रदान करवा दिए थे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब कोई वो उसमें ये नहीं था कि भाई मुझे, बस ये था कि भाई ये अच्छा काम है। गांव के अंदर रह के मैं नहीं मानता कि मेरी कोई बुद्धि ज्यादा तेज थी, मैं कोई, मतलब ये करवाने वाला सारा ईश्वर है। ईश्वर ही आपको अच्छे कामों की ओर ले जाता है, ईश्वर ही अच्छे बुरे कामों की ओर ले जाता है, तो ये ईश्वर ही लेके गया। लेकिन ये मैं मानता हूँ कि गांव के अंदर मुझे ये ख्याल आना ही नहीं चाहिए, गांव के अंदर रह के। आज आज अगर आ जाए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज लोग जागरूक हैं। आज टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, आज बड़े बड़े, आज सेमिनार हो रहे हैं, आज बड़ी बड़ी वार्ताएं हो रही हैं उन चीजों पे। लेकिन उस समय उन चीजों में कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मतलब गांव में अखबार ही नहीं पहुंचता था उन दिनों में। जी। 1990 95 के आसपास, 2000 के अंदर तो टीवी नहीं था। मतलब टीवी बहुत बाद में आया है, मतलब गाँवों के अंदर। शहरों में आ गया था मान लो, लेकिन 90 92 में, लेकिन गाँव में तो बहुत लेट पहुंचा है। तो बस वो करवा दिए। हम्म। बाद में पता चला कि अभी वो दो लोगों के लग गए, मतलब एक एक। वाह। भाई अच्छा लगा भी, चलो कोई तो, भाई वो नेत्र तो वहां जल्दी जाने थे, वो हम्म। तो अग्नि में जल्दी जाने थे, वो किसी के काम आ गए। अब ये अच्छे बुरे की परिभाषा का नहीं पता, लेकिन जो होना था हो गया बस। बहुत बाद बढ़िया। में अभी ये 10 साल पहले फादर की डेथ हुई, तो वही था अभी। भी बोले और तो कुछ नहीं कर सकते, कोई बड़ी बड़े उनकी याद में कोई बिल्डिंग नहीं बना सकते, उनके कोई कोई सड़क नहीं बनवा सकते।
अपने तो अभी उनका नेत्रदान करवा सकते हैं, वो करवा दें। वाह, तो बहुत बढ़िया। अब ये चीजें हैं बस। अभी इसी में आप, ये मेरे साथ मेरे मित्र हैं, वो जुड़े हुए हैं, पवन मिड्डा जी। हम 4 लोग हैं। अब एक ये अच्छी बात ही मान लो, आप ये भी, अब मेरी उम्र लगभग 55 है, और 40 साल से सुबह जो है ना घूमने वाला प्रोग्राम मतलब है भाई, वो सर्दी गर्मी बना ही हुआ है। अब हम 4 लोग हैं। लोग तो मंदिर मस्जिदों में जाते हैं सुबह सुबह मत्था टेकने भी 5 साढ़े 5 बजे, और हम लोग 4 जो है वो पता है आपको कहाँ जाते हैं? जी। कल्याण भूमि। कल्याण भूमि। वाह। हम 4 लोगों ने वहाँ 15 सालों से वो संभाल रखी है। तो वाह। हम लोग ना तो कोई पूजा पाठ करते हैं, ना ही कुछ, वो मुंह धोया और सुबह उठे 5:15 बजे चले गए वहां पे। अब सभी लोग दुकानदार हैं तो ऐसा ज्यादा तो नहीं हम टाइम दे पाते, लेकिन जो आधा घंटा पौना घंटा घंटा, यानी कुल मिला के चारों लोगों के 3 घंटे 2.5 घंटे बनते हैं। वो वहाँ कोई झाड़ू दे दी, कोई पानी दे दिया, ऐसे करके हम उसकी देखभाल कर लेते हैं। वो हमारे चारों के जिम्मे ही है 15 साल से। वाह। अब अगर कोई हमसे कोई देखो, ज्यादा तो हम लोगों को हमारे पास कोई ज्ञान है नहीं, कोई बड़ी बातें है नहीं। अगर हमसे कोई प्रेरणा ले, हम तो ये कहेंगे भी घूमने तो जाते ही हो, घूमने तो आप लोग सभी लोग जा रहे हैं, कोई पार्क में जा रहा है, कोई कहीं कहीं जा रहा है, तो भाई कहीं कोई यही ऐसी जगह भी देख लो जहाँ कोई सफाई कर दी, कोई पौधों को पानी दे दिया, चाहे वो जगह कोई भी हो। आप लोगों की वर्जिश भी हो जाएगी, आप लोगों का वो व्यायाम भी हो जाएगा, और आप लोगों की सेवा भी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, सेवा पे एक याद आ गई बात है। किसी स्वागत। ने मंच पे कहा था, आप जैसे किसी बुद्धिजीवी ने, कि सेवा को लेके ना कभी कोई ये मत सोचना कि यार ये बड़ी सेवा है या छोटी सेवा। कभी मत ये सोचना कि यार मेरे पास जिस दिन पैसे हो गए ना, एक बड़ा हॉस्पिटल बनवाना है मेरे को तो, या एक स्कूल बनवाना है मेरे को तो, या एक पक्की सड़क बनवानी है मेरे को तो, और या कोई एक 10-20 लाख का दान करना है मेरे को, कभी मत सोचना ये। वो बड़ी सेवा करते करते ना छोटी सेवा को भूल जाओगे। वाह, बहुत बढ़िया। तो कभी लगे ना कि यार भी बैंक में खड़े हो, और कोई किसी को वो विड्रॉल फार्म नहीं भरने आ रहा, मतलब भरना उसको आ नहीं रहा, या बैंक वाले उसको भर के नहीं दे रहे, तो विड्रॉल फार्म भर देना, बस वो सेवा होगी। वेरी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कभी कोई छोटी सी भी चीज लगे ना कि यार भी मेरे कारण इस आदमी को फायदा हो रहा है, बस वो कर देना। हम्म। ये मत सोच लेना कभी कि यार मुझे तो वो काम ऐसा करना है कि भाई पूरी दुनिया में अपना नाम होगा, पूरे जिले में अपना नाम होगा, पूरे मतलब अपना ये कर देंगे वो कभी मत सोचना। बस छोटा सा जो काम हाथ में आए कर दे। तो आप ये देख लो, बहुत अभी अच्छा। अपने तो गांव में रहते हैं, और गांव में कोई बड़ी सेवा का अपने पास मौका नहीं है। हम तो छोटी सी यही कर लेते हैं, चलो ठीक है, अभी अपनी संतुष्टि होगी। जी जी जी। अब आप बताओ भी, अब ये कुछ ठीक है या क्या है, ये समझ में नहीं आता हमें तो। देखो जी, ऐसा है कि जहाँ सुई ने काम करना है वहां तलवार क्या करेगी। हाँ जी, हाँ जी। हम्म। तो सुई की भी जरूरत है कि अगर कहीं से थोड़ा बहुत फट गया है कपड़ा तो उसको सिला के टिशन फिशन कर लेते हैं अपने। खैर आजकल तो माहौल थोड़ा सा बदला हुआ है, जानबूझ के फटे कपड़े पहनते हैं। लेकिन फिर भी ये बात आपकी बहुत ही बढ़िया है कि हम यही ढूंढते रहते हैं भी कोई बड़ा मंच मिलेगा हमें, बड़ा ये मिलेगा, बड़ा वो मिलेगा। तो बिल्कुल सही कहा आपने कि छोटी चीज से भी हम महरूम हो जाते हैं। हाँ जी, वो भी हमारे पास में से निकल गई, वो भी अपने हाथ में से निकल गई। हाँ जी, हाँ जी। वो बड़ी बड़ी के चक्कर में छोटे को और मतलब उससे और वंचित हो जाते हैं अपने।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब आज वो रकतदाता दिवस है, तो अपने उसी पे वापस आ जाते हैं। मैं अपनी तो कुछ नहीं कहूंगा, अभी मेरे तो चलो ठीक है भैया, मैं तो बंधा हुआ हूँ, ठीक है। अब भगवान ने 2-4 साल और बढ़ा दिए, पहले 60 साल थे भी। जैसे मुझे ध्यान है थोड़ा सा, आपको भी किसी ने रोक दिया था भाई, अब वापस आ जाओगे, अब भाई अब नहीं दे सकते मतलब। अब सरकार ने 65 साल उम्र कर दी। हम्म। 18 साल से 65 साल का आदमी रक्तदान कर सकता है। बशर्ते वो लगातार करता रहा हो तो। हाँ ये भी है। भी ऐसे नहीं भी 65 साल की उम्र में पहली बार जाके खड़ा हो जाए भी, ठीक है लो मेरा अभी ले लो। हाँ बात आपकी ठीक है। ये भी अच्छी बात है, चलो अभी 5 साल और आदमी दे सकता है मान लो। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर भी मैं तो कहूँगा भी अगर कोई भी जुड़ा हुआ है तो अच्छी बात ही है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जुड़ा हो तो भी आज अगर प्रोग्राम देख रहा है मान लो, तो वो आपकी प्रेरणा से या कोई अपनी बातों से अगर कोई उसको लगेगा यार चलो ये ठीक है, फिर चलो आज इतने साल से नहीं जुड़े कोई बात नहीं, आज ही जुड़ जाएं, तो अपने तो हाँ उस चीज को सफल मानेंगे भी, ठीक है आज अपने अपने कहने से कोई। आजकल तो बच्चे कहना नहीं मानते, अगर कोई अपना के कहना मान जाए तो भी ठीक होगा। वैसे हम्म। बच्चों पे याद आ गया कि अभी हम दो भाई हैं, हमारे दोनों बेटे हैं ना जो, भाई वो तो इस लाइन पे चल पड़े। अच्छा वो अच्छा। उनको भी 20-22 साल शुभकामनाएं। के हैं, और वो 4-5 बार वो दे चुके हैं मतलब। जी जी। और बस वो भी जब यहाँ कैंप लगता ही है हम्म तो वो आ जाते हैं, चलो भी दे देते हैं मतलब। हम्म। हम भी ये मान लेते हैं भी चलो हमारे कोई तो हमारी बात पे हमारे कदमों पे चल रहा है। देखो जी, अच्छे रास्ते के ऊपर जब आदमी चल रहा है तो डगमगाते डगमगाते कारवां बन जाता है, काफी लोग जुड़ जाते हैं, जुड़े ही हैं। जो वो चीज देने के लिए आप इतनी दूर जाते थे, अब घर लेने आते हैं, कितनी बड़ी उपलब्धि है ये हमारी, है हाँ जी आपकी। हाँ जी। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये। और आजकल रक्त की वजह से किसी को कोई परेशानी नहीं होती है, वो सारी जो बातें हैं वो सब आप जैसे जो बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, या इस चीज को समझते हैं, उनकी वजह से खून की कमी नहीं है आजकल। जी। सर नहीं, एक छोटी सी बात पे मैं आपसे सहमत नहीं हूँ। आप कह रहे थे भी रक्त की कमी से मतलब परेशानी नहीं है, लेकिन ये अपनी जो छोटी जगह है या अपना जिला है या हनुमानगढ़ जिला है, आप इनकी दावे के साथ कह सकते हैं कि अभी अपने पास कोई कमी नहीं है। आज 5-6 ब्लड बैंक हैं, और रक्त की कमी से कोई आदमी की कोई जान नहीं जा रही। लेकिन सर अगर आप ऑल ओवर इंडिया, अगर ऑल ओवर अपने पूरा संसार को देखेंगे ना, तो आज भी वो उतनी अवेयरनेस नहीं है जितनी होनी चाहिए। अच्छा। आप बड़ी सिटी में जाओ, जयपुर में जाओ, एसएमएस के सामने आपको आंसू बहाते हुए लोग मिलेंगे कि अभी हमें ब्लड चाहिए। दिल्ली में आप जाओ, लोग रिक्शे वालों के और वो जो है ना उन लोगों के पीछे पीछे जाएंगे कि यार ये तो 2,000 रुपये पकड़ और मुझे एक बोतल खून दे दे। ओहो। तो वहाँ आवश्यकता के मुकाबले रक्तदान कम है। अब आंकड़ों का हम्म। मुझे ध्यान नहीं है, अभी आप कभी नेट पे देख लो। लेकिन ऑल ओवर ये बात सामने आई है कि अभी अभी भी मतलब मेजर सिटी के अंदर जरूरत ज्यादा है और रक्तदान कम है। जी 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 जी, ठीक है। ये अपने जिले का तो सौभाग्य है, अभी गंगानगर जिले का सौभाग्य है कि भी यहाँ लोग खूब जागरूक हैं, खूब यहाँ कैंप लगते हैं, खूब लोग दान करते हैं, तो यहाँ कमी नहीं है। एक बात में याद आ गई अपने सरकार की जो पॉलिसी है उस पे। आज अगर अपने कोई कोई अगर आदमी प्रशासनिक लेवल का आदमी को देख रहा हो तो उसको ये बात सोचनी चाहिए। एक तो जो प्राइवेट बैंक हैं, ब्लड बैंक हैं, वो आपस में जुड़े हुए नहीं है। अगर अच्छा। सभी जगह ऑनलाइन सिस्टम हो, अगर गंगानगर में अगर भी ब्लड दिखा रहा हो भी ज़्यादा है,
तो वो बीकानेर में भिजवा दिया जाए। अगर बीकानेर में ज़्यादा है तो मान लो वो भरतपुर में भिजवा दिया जाए। अगर ऐसा कोई सिस्टम हो जाए तो जहाँ ब्लड ज़्यादा है वहां से अगर ट्रांसफर हो जाए तो कुछ हद तक इस कमी को पूरा किया जा सकता है। बहुत अच्छी राय है आपकी। बहुत बढ़िया। अब सर कई बार ये होता है कि हम लोग अप्लाई करते हैं जी, कैंप लगवाना है। ब्लड बैंक वाले वो हाउसफुल का बोर्ड लगा देते हैं हाँ। कि नहीं है जी, हमें जरूरत नहीं है, हमारे पास तो स्पेयर मतलब पड़ा है और अब जरूरत ही नहीं है, मतलब मांग ही नहीं है, तो हम आपका ब्लड लेके करें क्या। उनकी बात भी सही है कि एक ब्लड को अगर 21 दिन के बाद अपने काम नहीं लेते तो वो खराब होने लगता है। अगर ऐसा कोई सिस्टम सरकार करे या ब्लड बैंक आपस में करें कि भी जहाँ जरूरत है और जहाँ ज्यादा है तो वहां से अगर वो ट्रांसफर हो जाए तो ये ब्लड काम आ जाए। ये बहुत अच्छी राय है आपकी। हाँ जी। एक और सर इसमें अपने को प्रॉब्लम आ रही है। सरकारी ब्लड बैंक यानी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर जो ब्लड बैंक है वो प्राइवेट ब्लड बैंक का ब्लड नहीं लेते। अच्छा। ये सरकार का कोई नियम है, अब वो नियम क्यों है और उसके पीछे क्या वजह है ये नहीं पता। लेकिन अगर आपका कोई बंदा, आपका कोई परिजन सरकारी हॉस्पिटल में है और डॉक्टर कहते हैं जी आप ब्लड लाओ, आप कहते हैं जी हमारा तो जी अकाउंट फलां निजी ब्लड बैंक में है, मैं हम वहां से ला देते हैं, तो वो ब्लड आपका नहीं लेंगे। हम्म। वो कहेंगे भी आप कोई बंदा लाओ, वो जो यहाँ सरकारी में ही देगा और अपने सरकारी वाला ब्लड ही इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें क्या कोई कमी है या क्या कुछ सिस्टम में गड़बड़ है वो समझ में नहीं आ रहा। लेकिन ये जो कमी है अभी तक है कि भाई सरकारी हॉस्पिटल के वाले प्राइवेट ब्लड बैंक का ब्लड नहीं लेते। ये भी विचारणीय प्रश्न है आपका, बहुत ही। हाँ जी। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर कोई प्रशासनिक आदमी को सुन रहा है देख रहा है तो इन लोगों को आवाज उठानी चाहिए और ये आपस में समन्वय पैदा करना चाहिए कि भाई ठीक है, भी अगर कोई सरकारी कोई त्रुटि है, सरकारी कोई मीन मेक है, उसको निकालना चाहिए और ये चीजें ना कॉमन करनी चाहिए भी वो किसी को भटकना ना पड़े मतलब। जी जी जी। अगर आपको कुछ कहना है तो कहिए आप, नहीं तो फिर एक छोटी सी बात मुझे याद और आ रही है। बिल्कुल कहिए सर। अपने गंगानगर तपोवन ब्लड बैंक के अंदर थैलीसीमिया रोग से जो पीड़ित बच्चे हैं ना उनको ब्लड दिया जाता है। जी। और ये एक बहुत बड़ी सेवा है कि जिन बच्चों को हर हफ्ते या हर 15 दिन के बाद ब्लड चाहिए उनको ये ब्लड बैंक निःशुल्क सेवा दे रहा है। जी। और ये ब्लड बहुत बढ़िया। आप ये देखिए भी हर महीने औसतन उनको 300 ब्लड चाहिए हम्म। जो उन बच्चों को लगने हैं। वो 300 ब्लड इनको चाहिए। अब वो ब्लड कहाँ से आता है। हम्म। नेचुरली ये भी हम लोग ही अब जो डोनर हैं वही देते हैं। तो मैं ये जो देख रहे हैं प्रोग्राम, मैं उन लोगों को कहूंगा कि अभी 300 बच्चे जिनका जिनकी आयु ही का नहीं पता अपने को, उनकी आयु कितनी है, वो अपने ब्लड के ऊपर ही निर्भर है कि अगर उनको हर हफ्ते ब्लड चढ़ता रहा, हर 15 दिन में ब्लड मिलता रहा तो वो जिंदा रहेंगे, नहीं तो वो जिंदा नहीं रहेंगे। जी। तो अगर अपने ब्लड देते हैं और उनको वो खून मिलता है तो वो जिंदा रहते हैं। बिल्कुल। तो अभी इसमें तो हम लोगों को करना है कि अभी अपने रक्तदान करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत गहरी बात उठाई है आपने, बहुत जरूरी बात उठाई है आपने। जी। अब आप बताएं कोई और जो, या जो लोग देख रहे हैं कि कुछ और क्या हो सकता है या क्या सुझाव हो सकता है या
मैं अपनी क्या बात और कहूँ भी, जो वो मेरे बारे में जानना चाहें। तो बाकी आपके जो अभी जितना आपने आपके इर्द गिर्द जो टीम गठित हो गई है, तो हाँ जी। क्योंकि अब आप सहज चर्चा में शामिल हैं और सारी टीम आपको जरूर देख रही होगी अपने घर में, सारे काम छोड़ करके आज के हाँ सहज जी। चर्चा को जरूर देख रही होगी। तो उन सब के जहाँ तक हो सकता है नाम बता दीजिए आप, ताकि उनका भी थोड़ा सा मन प्रसन्न हो जाए कि जी नहीं हम इनके साथ इतने सालों से जुड़े हुए हैं और नहीं नहीं, आज बिल्कुल। भी। जी। सर देखिए, हम लोग ना लॉयंस क्लब के बैनर के नीचे क्लब दोनों ये कैंप लगाते हैं। मैं को अपने नाम से नहीं कहता भी मैं कोई लगा रहा हूँ ये ना, उस क्लब के बैनर के नीचे लगाते हैं। तो जैसे कोई अध्यक्ष है, कोई वो, मतलब वो सभी लोग सहयोग तो करते ही हैं। सबसे ज्यादा सहयोग तो सर जो ब्लड दे रहे हैं उनका है। कोई 18 साल से, कोई 15 साल से, कोई 12 साल से, मैं उनको कॉल करता हूँ, भाई आज कैंप है, वो लोग पहुंच जाते हैं। तो वो पहले सर 18 साल के थे, आज वो 30 साल के एक युवक हो गए। और वो, या जिन गांवों में हम संपर्क करते हैं भी, ठीक है भाई कैंप लगाना है या आज कैंप है, वो लोग आ जाते हैं मतलब। तो सबसे खुशी तो इस बात की होती है कि यार अपने कहने पे वो आ रहे हैं। दूसरा है कि यार सबसे बात, हम लोगों को ये होता है कि भाई उनका डर निकल जाए एक बार। जी। आज अगर हमारे कैंप में कोई पहली बार ब्लड दे रहा है ना, तो हम उसको अच्छे से पहले गाइड करते हैं। उसको कहते हैं भी यार कोई बात नहीं, अगर तेरा मानस आज नहीं है तो कोई बात नहीं। जैसे कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है या लड़की है कोई, हम उन 10-15 लोगों को बुला लेते हैं शिविर के अंदर। उनको चाय पानी पिलाया, हाँ भाई आज तुम्हें देना नहीं है, आज सिर्फ तुम्हें देखना है। देखना है, वेरी गुड। हाँ आज तुम देखते रहो भाई ये ब्लड कैसे निकल रहा है, कितना निकल रहा है। और ये देखो भाई, एक लेडीज भी दे रही है, एक ये 18 साल का बच्चा भी दे रहा है, एक 65 साल का भी है, बुजुर्ग भी दे रहा है। आज तुम देखते रहो भी, ये लोग अगर ब्लड दे रहे हैं तो तुम भी क्यों नहीं दे सकते। आज सिर्फ मानस बनाओ, आज अपने बिल्कुल। दिमाग में ये बैठाओ भी ब्लड देने से कुछ भी नहीं होता, कोई कमजोरी नहीं होती, कोई चक्कर नहीं आते, कोई वो उम्र नहीं घटती, कोई वजन नहीं घटता, मतलब कुछ भी नहीं होता। वो तो वैसे तो आज आप मानो साक्षात रूप से हैं ही। हाँ, मैं तो उनको बता देता हूँ भी मैं तो 32 साल से वो 70-70 वो किलो के वजन के आसपास ही घूम रहा हूँ। मतलब मैं तो ना मोटा हुआ ना पतला हुआ, ना ही कोई मेरे को फर्क पड़ा। हम्म। चलो मेरी वो मान लो प्रैक्टिकल नहीं वो देखा होता मेरा, वो नहीं मानेंगे। लेकिन जो वो चारपाई पे पड़े जो ब्लड दे रहे हैं ना, हम लोग उनको दिखाते हैं कि देखो ये दे रहे हैं ना, बस इनको अगली बार भी देख लेना, और इनके क्या फर्क पड़ेगा वो तुम देख लेना। हाँ। भाई इनके कुछ भी नहीं होगा। अब तो बहुत अच्छा लगता है जब लेडीज लोग भी आ जाते हैं, मान लो भाई ठीक है भाई हमें तो भी दे देना है, ब्लड देना है मतलब। तो वो लेडीज डॉक्टर साथ होते हैं, वो देख लेते हैं भी इनका हीमोग्लोबिन ठीक है, चलो भाई दे दो कोई बात नहीं। तो वो बात है कि भी अगर ये बीच में पवन जी कह रहे हैं कि भाई वो आपको धन्यवाद दे रहे हैं कि भाई बुला लिया तो कि भाई धन्यवाद। इतना बड़ा मंच के भी दे रहे हो भी इस आदमी को, तो भी धन्यवाद। जी 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 जी। तो अब वो बात है कि हर बार, और सर कई बार हम लोग जैसे पुलिस वालों को बुला लिया जी, अच्छा। कोई स्कूल वालों को बुला लिया जी। तो बड़ा उसमें थोड़ा सा लगता है कि यार ये लोग आज 40 साल के, 35 साल के या 30 साल के हो गए, इन्होंने आज तक ब्लड नहीं दिया। वो कहते हैं यार आज भाई पहली बार है भाई, अब आपने इतनी बार कॉल कर दी। क्योंकि जब मैसेज करते हैं तो उनको 1 2 3 4 बार मैसेज कर दिया भाई आओ यार भाई
डोनेशन कैंप है यार, आओ एक बार तो आओ। तो वो बेचारे कई बार रिक्वेस्ट मान जाते हैं, तो आते ही कहते हैं कि भाई आज पहली बार आए हैं तो देखना भाई, मतलब कोई चक्कर चुक्कर आ जाए तो। मैंने कहा वो सारी गारंटी हमारी है, अभी तुम ब्लड दो एक बार बस, जी 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 जी। भाई शुरुआत करो। हम्म। तो वो फिर शुरुआत कर देते हैं, फिर वो कई बार उनका ट्रांसफर हो जाता है तो फोन आता है जी क्या यार, वो यहाँ आज कैंप में दे रहे हैं भाई, वो तुम्हारी वहां शुरुआत की हुई आज यहाँ दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि यार चलो। अब जैसे मैं आपको बताऊं, शुरू में हमने यहाँ राम सिंहपुर में लगाना शुरू किया कैंप ना, तो उस समय नजदीक एक मंडी है श्री विजयनगर। जी जी। तो वहाँ कभी नहीं लगा था कैंप। ये कोई 95 96 या 2000, अब मुझे याद नहीं है। जो भी टाइम की बात है, वहाँ कैंप नहीं लगा था कभी कोई। तो हमने वो वो उल्टा दो बड़ी तीन है। कैंप वहाँ जाके। हाँ जी। वो उल्टा बड़ी मंडी है। हाँ, बड़ी मंडी है। हालांकि आज वो लोग हमें पीछे छोड़ रहे हैं। अच्छा। वो लोग वेरी गुड। वहाँ वहाँ वो दो संस्थाएं मिलकर, मतलब हमसे ज्यादा क्योंकि वो बड़ी मंडी है तो वहाँ ज्यादा लोग हैं, वहाँ ज्यादा हाँ जी हाँ डोनर जी हैं। हाँ जी। लेकिन हमने वहाँ दो तीन कैंप लगा के शुरुआत कर दी। वो भाई साहब इतनी आजकल खुशी होती है कि वो जो वहाँ आज लगा रहे हैं ना, वो आज आगे हमारे आगे मत्था टेकते हैं। ओ। कभी देखो, भी शुरुआत करवाने वाले आप हो भाई। आज हम लोग वैसे आपसे लोग ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन गुरु आप लोग हो हम्म भाई। आपने हमारा पहला काम यहाँ हमारे आगे लगाया, मतलब हमको एक रास्ता दिखा दिया, तो हम लोग उस रास्ते पे चल पड़े। लेकिन गुरु तो भाई आप ही हो। अरे हमने हम्म कहता है यार कौन सा गुरु है, लेकिन ये अच्छी बात है, अभी अब तुम लगाने लग गए। हम्म। तो साथ में जैसर मंडी भी पड़ती है। हाँ जी हाँ जी, जैसर है वहां भी लग रहे हैं। वहां हमने कभी नहीं लगाया, लेकिन जैसर के इधर है ना जो बीरमाना गांव है, वहाँ हमसे वो लगभग है 50 किलोमीटर। हमने वहां लगा लिया। राजिया सर हमसे 100 किलोमीटर है। अब ये राजिया सर पे मैं मुझे याद आ रहा है, मैं उनका विशेष धन्यवाद करूंगा कि आज की वो चर्चा में मुझे लाने वाले जो बानीराम गोदारा जी हैं, वो आपके मित्र हैं, आपके वो चहेते हैं और आपके वो प्रशंसक हैं। तो वो उनका मैं साधुवाद करूंगा, धन्यवाद करूंगा कि वो आज उन्होंने ये मुझे मंच दिलाया है। तो एक बार हमने वहां जाके कैंप लगाया। वहां लगाने का ऐसा होता है भी जैसे उनसे, जो वहाँ का कोई मुखिया आदमी है जिसका इंटरेस्ट है, वहां बात कर ली, ठीक है अभी सहयोग तेरा करेंगे, भी तुम कैंप लगाओ। हम्म बस वहाँ चले जाते हैं, टीम वहां से आ जाती है, पूरा दिन वहां लगा के, और वहाँ उनसे ब्लड ले लेते हैं। आस पास जैसे हम्म कोई लूनिया गांव है, ढाबा गांव है, गोमा वाली गांव है, इन गांवों में कर लेते हैं मतलब बातचीत। वो कहते हैं भी आ जाओ, तो ठीक है लगा लेते हैं वहाँ के। हम्म। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब आपकी बारी है, आप कुछ पूछे मेरे से, तो अगर मेरे को कुछ नॉलेज होगा तो। देखो जी, आ, मैंने तो ना तो कोई फावड़े का इस्तेमाल किया, ना कोई गेंती का इस्तेमाल किया, और खुदाई में बहुत गहरी कर गया। आपके भीतर की बहुत खुदाई कर दी मैंने आज। और मेरा ख्याल है कि इतनी बातें शायद ही कभी बाहर निकली होंगी, जो आज ना ना। आपके इतने सालों से छिपी हुई पड़ी थी। और इन सब चीजों की बहुत जरूरत होती है, अशोक बब्बर जी। और मेरे को बहुत ही खुशी है कि, और आज का दिन भी बहुत ही अच्छा है कि विश्व रक्तदाता दिवस पर आपके साथ हमारी मुलाकात हो रही है। ये भी एक संयोग हो गया, जैसे अभी हाँ जी हाँ आपने जी। बताया कि आपके मित्र ने नाम प्रपोज किया। तो अब देखो ये भी संयोग हो गया। कोई आपने कोई पहले से तय थोड़ी कर रखा था आपका नाम, मैंने कोई तय कर रखा था आपका नाम, बिल्कुल नहीं, कोई अता पता ही नहीं था। लेकिन हाँ जी हाँ आ जी। गया, देखो कितना बढ़िया हो गया ना।
और बहुत ही बढ़िया मौके के ऊपर हो गया। और आपने जो बातें बताई हैं, हो सकता है कि ऐसी बातें कोई विशेषज्ञ भी ना बता पाए, और विशेषकर आपने जो 2-3 सुझाव आपने दिए हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितने भी रक्तदाता, यानी कि रक्त कलेक्ट करने वाले लोग हैं, जितने भी संस्थान हैं, उन सबको इस मुद्दे के ऊपर भारत भर में एक मत होकर के ये मुद्दा उठाना चाहिए कि आपस के अंदर इनको जोड़ा जाए, ताकि जहां रक्त की जरूरत है वहां पहुंच सके, और जहां जरूरत कम है वहां उसको कम रखा जा सके। तो बिल्कुल। ये बहुत ही 2-3 बातें आपकी जो है सुझाव की, ये कोई विद्वान आदमी शायद नहीं बता पाएगा, जितना गहराई से जुड़ा हुआ है इस मुद्दे को बता सकता है आदमी। तो मैं ये कोशिश करूंगा, और जो कार्यक्रम देख रहे हैं, आज के दिन तो बहुत सारे रक्तदान से जुड़े हुए लोग इस सहज चर्चा के साथ जुड़े हुए हैं, और बहुत ही आनंद आया। बिल्कुल ही आपने एकदम सहज रूप से सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें, गहरी बातें आपने बताई हैं, जो निश्चित रूप से प्रेरणा योग्य हैं और लाभकारी हैं। और बहुत ही धन्यवाद मैं आपको देना चाहूँगा। फेसबुक के माध्यम से भी दुनिया भर के अंदर जो आपकी बात गई है, तो सब लोग इसके ऊपर विचार करें, क्योंकि ये सिर्फ राम सिंहपुर या विजयनगर या अनूपगढ़ या कोई और जैसर की या गांव की या कुपली की बातें नहीं है, गरसाना की बातें नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड बातें हैं। क्योंकि दुनिया भर के अंदर छोटे गांव भी हैं, बड़े गांव भी हैं। हाँ जैसे जी। कि बड़े शहरों में तो कोई आदमी एक दूसरे को तरजीह देता नहीं है। भाई हम काहे को रक्तदान करें, काहे क्या लेना देना, अपना काम करो, अपना खाओ पियो मस्त रहो। तो ये एक नीति में बदलाव आ सकता है। तो बहुत ही अच्छा ये सुझाव आपने दिए हैं, और बिल्कुल ही सहज भाव से दिए हैं, और इनके ऊपर सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। और जितनी भी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं इस मुहिम के साथ, पुनीत मुहिम के साथ, उनको इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए, और सरकार के ऊपर इसका प्रेशर होना चाहिए कि भाई इस तरीके की एक लूप तैयार की जाए कि एक जगह जहां कम है वहां पहुंचाया जाए, ताकि सब लोगों को इस रक्तदान का लाभ दिया जा सके। अशोक बब्बर बिल्कुल जी, सही। मैं आपका फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने अपने अनमोल समय में से बहुत समय दिया है, आज मेरे लिए भी, इस कार्यक्रम के लिए भी, मेरे दर्शकों के लिए भी आपने दिया है समय। बहुत आभारी हूं मैं आपका। और रेडियो में तो आपने बहुत साल मेरे लिए दिए हैं, उसका भी मैं आभारी हूं। आपके जितने भी मित्रगण हैं, उन सबको मैं अभिवादन करता हूं कि जो आपके इस मुहिम के साथ जुड़े हैं, आगे बढ़ाने में जुड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग दिया है। हो सकता है कि बहुत लोगों के नाम आप ना ले पाए, और हाँ जी, हाँ जी। मैं भी और आप भी, बहुत सारे हमारे दर्शक हैं वो कमेंट किए जा रहे हैं, हम नहीं पढ़ पाए, उसके लिए हम नहीं माफी चाहते हैं। सर, हाँ, नाम कार्यक्रम खत्म एक होने दो के नाम बाद, लेने भी नहीं, नाम लेने भी नहीं हाँ, चाहिए एक दो तो, क्योंकि बाकी वो लोग नाराज हो जाएंगे भी मेरा नाम नहीं आया। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जब अब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, सेव कर देंगे ना, उसके बाद हाँ जी, सारे कमेंट्स आप पढ़ लीजिएगा आराम से, किसने हाँ क्या जी, हाँ लिखा है जी। उनको आप लाइक, और रिप्लाई का बटन साथ है, उसमें जो भी उचित रिप्लाई आप समझेंगे आप अपनी तरफ से रिप्लाई उसको दे सकते हैं। मैं भी लाइक और उसमें जो है रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। जो रिप्लाई आपसे संबंधित है वो आप जरूर दीजिएगा, ताकि हम उन दर्शकों का मान सम्मान भी कर सकें जिन्होंने आपको सुनने के लिए अपना कीमती समय दिया, और आपने सुनाने के लिए इतने कीमती साल जीवन के खर्च किए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, छोटे भाई को, और सारे मित्रों को, और जितने भी और संस्थाओं में आप जुड़े हुए हैं, आगे कार्यक्रमों को बढ़ा रहे हैं, धन्यवाद। उन सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आपको, इतना बड़ा मंच, इतनी अच्छी बातें, और इतने भाईचारे वाली वो जो है ना, एक वो सिंपल जैसे कोई आमने सामने मेज पे बैठे हो गए भाई, गपशप कर रहे हो, उस अंदाज में आपने वो सारी बातें मैंने कह दी। और ये हकीकत है,
हकीकत यही है कि मैंने आज तक किसी से, चाहे मेरे कितने नियरेस्ट हैं, चाहे भाई है चाहे और है, इतनी लंबी बातें, इतनी दिल की बातें कभी किसी से नहीं की। और छुटपुट तो ठीक है, चलो भाई, उनको पता है भी, चलो ये जुड़ा हुआ है, चल ठीक है भाई, हाँ उनको सब पता है जो। लेकिन जो शुरुआत से लेके अंत तक जो आज आपने जो मौका दिया है, और वो जो सारे भाई वो मेरे जो हैं, कोई श्रोता है, कोई वो, कोई किसी हिसाब से जुड़ा हुआ है, कोई किसी हिसाब से जुड़ा हुआ है, तो आज वो सब देख रहे हैं और वो अच्छा महसूस कर रहे हैं, और मुझे भी अच्छा लग रहा है उन सबको देख के। और सबसे मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा कभी, आपने एक बहुत बड़ा मंच दे दिया मेरे को। और मंच तो मिले है, लेकिन वो क्या है, यहाँ फॉर्मेलिटी वाले भी, ठीक है हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, बस 2 मिनट के लिए। लेकिन आज इतना टाइम आपने मुझे दिया है, और मेरे मित्र भी मुझे टाइम दे रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और कभी कभी और अवसर हुआ तो मिल बैठेंगे। दो यार। जी बिल्कुल, तो धन्यवाद आपसे तो, आपका। हाँ जी, थैंक यू सर। ठीक।